नमस्कार दोस्तों भारत में लाइट हाउस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया लाइट हाउस फेस्टिवल, वो भी गोवा में। तो आइए जानते हैं इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल के बारे में और इसका महत्व क्या है। साथ ही जानेंगे लाइट हाउस और उसके डेवलपमेंट के बारे में और आज के डेट में कैसे इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइट हाउस का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। लाइट हाउस समुद्र के किनारों पर या फिर ऐसा वाटरवे जहां से जहाजों या नौकाओं का गुजरना होता है, वहां पर देखने को मिलता है। यह एक ऊंचा टावर होता है जिसके ऊपर एकदम टॉप पर तेज रोशनी वाली लाइट लगी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री जहाजों और नौकाओं को नेविगेट करने में मदद करना है, खासकर रात के समय या फिर कोहरे की स्थिति में। जहाजों को चट्टानों या गहरे पानी जैसे खतरों से दूर रखने में और उन्हें बंदरगाहों का पता लगाने में हेल्प करता है। मतलब कह सकते हैं कि लाइट हाउस एक मेजर लैंडमार्क होता है जो समुद्र में जहाजों को उनकी यात्रा के लिए सुरक्षित राह दिखाने में और खतरों से बचाने में हेल्प करता है। प्राचीन समय से ही हजारों की संख्या में ऐसे लाइट हाउस पूरी दुनिया में हैं। समुद्री यात्रा और परिवहन में इनका रोल बेहद महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती गई, इनका यूज कम होता गया और अब इनके जगह इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशनल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस, रडार, नॉटिकल चार्ट्स आदि। दोस्तों, समुद्र में जहाजों के लिए नेविगेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुराने समय में लाइट हाउस का यही काम होता था, लेकिन उससे पहले जब लाइट हाउस नहीं थे तब क्या था। तो देखिए, तब जहाजों को नेविगेट करने के लिए समुद्र के किनारे किसी ऊंची स्थान जैसे पहाड़ी की चोटी या फिर टीला पर, इन जगहों पर आग जलाया जाता था और यह सिग्नल होता था जहाजों के लिए कि किस रूट से जाना है और कहाँ रुकना है। और धीरे धीरे यह प्रैक्टिस लाइट हाउस का रूप ले लिया। दुनिया का पहला लाइट हाउस फारोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया था। इसे एंशिएंट फारो के नाम से भी जाना जाता है और यह लगभग 280 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 2600 साल पहले बनाया गया था, मिस्र के नाविकों को रात में सुरक्षित नेविगेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए। यह पहला लाइट हाउस था जो नौकाओं के लिए रात के समय सुरक्षित नेविगेशन का उपयोग किया गया। दशकों तक इसके महत्व को देखने के बाद दुनिया भर में लाइट हाउस बनाने जाने लगे और इसका महत्व 20वीं सदी तक खूब रहा। लेकिन अब वर्तमान में एडवांस टेक्नोलॉजी के आ जाने के कारण दुनिया भर में नेविगेशन के लिए इसका यूज बहुत मिनिमम हो गया है और यह केवल प्राचीन इमारत और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के रह गए हैं। कुछ प्रसिद्ध लाइट हाउस की बात करें तो सिडनी हार्बर लाइट हाउस जो ऑस्ट्रेलिया में है, यह ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख प्रतीकों में से एक है। सेंट ऑगस्टिन लाइट हाउस यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका निर्माण 1565 में हुआ था और यह अमेरिका का सबसे पुराना लाइट हाउस है। फारोल डिस्बी लाइट हाउस नॉर्वे में है। यह बेहतरीन प्राकृतिक सौंदर्य वाला लाइट हाउस है और ऐसे छोटे बड़े हजारों लाइट हाउस है दुनिया भर में, जिसमें कुछ ही ऑपरेशनल है। दोस्तों, वहीं हम बात करें भारत की, तो भारत का 7517 किलोमीटर लगभग का बहुत बड़ा कोस्टल लाइन है और यहाँ पर लगभग 190 लाइट हाउस हैं। तो इन लाइट हाउस को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म। लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म के अंतर्गत देश के जो लाइट हाउस हैं उन्हें डेवलप किया जा रहा है टूरिस्ट हब के रूप में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी के आधार पर भारत में लाइट हाउस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गोवा के पंजिम में स्थित फोर्ट अगुओडा में 3 दिन का लाइट हाउस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। फेस्टिवल के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है लाइट हाउस टूरिस्ट की ओर और ऐसे ही फेस्टिवल देश के और हिस्से में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऐसे इवेंट से हेल्प मिलेगा लोकल व ग्लोबल टूरिस्ट को लाइट हाउस टूरिज्म की ओर अट्रैक्ट करने में। इससे लोगों को ऐतिहासिक लाइट हाउस और उसके महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोकल पीपल्स जो वहाँ पर रहोगे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी रोजगार की।